वेल स्टूडेंट्स, आज हम सर्किल के मिसलेनियस क्वेश्चंस को यानी विविध प्रकार के जो मिक्स क्वेश्चन हम बाकी रह गए हैं आज उनको उठा लेंगे और इसी के साथ हम जो सर्किल का पूरा टॉपिक है इसे फिनिश कर देंगे। तो इस कैटेगरी में पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक A1, B5, 7 तथा C-5, 1 है। तो ABC के परिगत वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। परिगत वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। Find the equation of the circle. Find the equation of the circle circumscribing the triangle ABC whose vertices are A1, -5, B5, 7 and C-5, 1। देखिए, इसके लिए क्या करेंगे हम कि वही जो हम सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन मानते हैं उसे मानेंगे। माना वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। यह वृत्त बिंदु 1, -5 से गुजरता है। तब आप क्या करें, x के स्थान पर 1 रखें और y के स्थान पर माइनस करें। 1² + -5² + 2g × 1 + 2f × -5 + c = 0। 1 + 25 + के 2g - 10f + c = 0 या 2g - 10f + c = -26। इक्वेशन नंबर 1। वृत्त बिंदु 5, 7 से होकर गुजरता है। तब आपकी बार x के स्थान पर 5 और y के स्थान पर 7। 5² + 7² + 2g 5 + के 2f 7 + c = 0। 25 + 49 + 10g + 14f + c = 0 या 10g + 14f + c = -70। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अभी एक थर्ड पॉइंट रह गया है, वो है -5। यह वृत्त बिंदु -5, 1 से होकर भी गुजरता है। तब इस कंडीशन में x के स्थान पर -5 और y के स्थान पर 1। या 25 + 1 - 10g + 2f + c = 0
माइनस 10g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू माइनस 26। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इस प्रोसेस को हम पीछे एक बार पहले ही बता चुके हैं कि ऐसी कंडीशन में जब आपके पास जी एफ सी में 3 इक्वेशन हो तो किसी एक अननोन को बारी बारी से 2 बार हम कैंसिल कर लेते हैं, तब हमारे पास 2 रिक्वायर्ड इक्वेशन बनती हैं जी और एफ में। उनको सॉल्व करके जी और एफ आ जाते हैं और उनकी वैल्यू किसी एक में रख दें तो सी आ जाता है। अब से पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें 2 इक्वेशन तो जी एफ सी में थे लेकिन एक केवल जी और एफ में था। अब की बार तीनों ही ऐसे हैं, तो देखिए प्रोसेस। समीकरण 1 से 2 घटाने पर 2g माइनस 10f प्लस c इक्वल टू माइनस 26, 10g प्लस 14f प्लस c इक्वल टू माइनस 74, माइनस 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 प्लस माइनस 8g माइनस 24f इक्वल टू 48 या माइनस g माइनस 3f इक्वल टू 6। यहाँ से 8 कॉमन था, उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो एक नया इक्वेशन जी और एफ में हमारे पास बन गया। अब इस प्रोसेस को आप सी को फिर कैंसिल करो 2 और 3 से। समीकरण 2 से 3 घटाना। अब 2 से 3 घटाओगे तो इधर करते हैं, दो है 10g प्लस 14f प्लस c इक्वल टू माइनस 74, माइनस 10g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू माइनस के 26, प्लस माइनस माइनस प्लस 20g प्लस 12f इक्वल टू माइनस 48, और इसमें कॉमन दिख रहा है 4। ये आया 5g प्लस 3f इक्वल टू माइनस 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखते हैं इक्वेशन नंबर 4 ये भी जी और एफ में है, और इक्वेशन नंबर 5 ये भी जी और एफ में है, और यहाँ पर एफ का कोएफिशिएंट +3 और वहाँ एफ का कोएफिशिएंट -3, तो इन दोनों को ऐड करके ही हमारा काम होता है। समीकरण 4 में 5 को जोड़ने पर 4 है माइनस जी माइनस 3f इक्वल टू 6, और ये है 5g प्लस 3f इक्वल टू माइनस 12, f से f कैंसिल, 4g इक्वल टू माइनस 6, g इक्वल टू माइनस 6/4, g इक्वल टू माइनस 3/4, यानी एक वैल्यू हमारे पास ही भुजाएं भुजाएं x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 तथा x प्लस 2y इक्वल टू 5 से दी जाती हैं। तो इस त्रिभुज के परिगत वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज के परिगत वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। देखिए अब की बात क्या है, पीछे आपको किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए गए थे और उस वर्टिसेस के परिगत आपको एक वृत्त का इक्वेशन बनाना था। अब की बार आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं दिए गए हैं, अब की बार आपको ट्राइंगल की साइड दी गई है।
तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपको इन साइड से इसके वर्टिसेस को निकालना होगा। इसके लिए हम बारी बारी से हम 1 2 3 इक्वेशन नाम देकर इनको सॉल्व करें, तो जो हमारे पास 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे वही ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x + y = 6, इक्वेशन नंबर 1, x + 2y = 5, इक्वेशन नंबर 2, 2x + y = 4, equation number 2, and x + 2y = 5, equation number 3। समीकरण 1 व 2 से देखिए 1 और 2 से पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें। समीकरण 1 से 2 घटाने पर तो यह x + y = 6 और 2x + y = 4, माइनस y कैंसिल, -x = 2 या x = -2। x का मान 1 में रखने पर जब 1 में रखोगे -2 + y = 6 और y = 8। तो शीर्ष अगर ये ट्रायंगल ABC हो तो शीर्ष A क्या बना आपके पास, ये बना -2 8। अब क्या ले लो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 3 को घटाने पर 4x + 2y = 8 and x + 2y = 5, 3x = 3 and x = 1। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब 2 में रखेंगे तो ये आएगा 2 × 1 + y = 4, y = 4 - 2, y = 2। तो अगर दूसरा वर्टेक्स B हो तो शीर्ष B क्या बना, शीर्ष B बनेगा 1 और 2। अब है समीकरण 3 व 1 से, समीकरण 3 से 1 घटाने पर x + 2y = 5 and x + y = 6। जब आप इसे घटाएंगे तो y = आएगा -1। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब आप 3 में रखोगे y का मान तो ये आएगा x + 2 × -1 = 5 and x = 7। तो शीर्ष C क्या बने, शीर्ष C बने 7 × -1। तो अब त्रिभुज ABC के जो शीर्ष आपके पास आए वो आए -2 8 1 2 तथा 7 -1। अब आपके पास वही त्रिभुज के 3 शीर्ष आ गए जो इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने किया था। उस क्वेश्चन में मैंने ये किया था कि हमारे पास त्रिभुज के तीनों शीर्ष डायरेक्ट क्वेश्चन में ही दिए गए थे, तब हमें कोई दिक्कत ही नहीं आई और आगे हमने सर्किल का इक्वेशन बना लिया था। अब आप इसमें देखेंगे कि आपके पास तीनों वर्टेक्स तो आ गए हैं। अब पीछे की तरह आप स्टैंडर्ड इक्वेशन बिल्कुल उससे आगे का वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो शेष स्वयं कीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो
ज्ञात करो। इसका केंद्र 2 0 है। तथा जो y अक्ष को स्पर्श करता है। पीछे हम आपको बता चुके हैं टच करने का, स्पर्श करने का। हमने उसमें बताया था कि जब अगर कोई संकेत x अक्ष को स्पर्श करता है तो जो उसका रेडियस होता है वो सेंटर का y कोऑर्डिनेट होता है। यदि वो y को टच करता है तो उसकी रेडियस होती है सेंटर का x कोऑर्डिनेट। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर केंद्र का x निर्देशांक, और केंद्र का x निर्देशांक है 2। वृत्त का समीकरण x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। h के आपके 2 और 0 हैं। x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल। x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ये आपके पास सर्कल का रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। इस कैटेगरी में एक क्वेश्चन ये है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0 से निरूपित वृत्त का व्यास ज्ञात करें। यानी इसका डायमीटर आपको निकालना। व्यास मीन्स डायमीटर। देखिए, तो ये जो आपको दिया गया वृत्त के व्यास के नियामक के सिरे दिए होने पर उसका समीकरण ये होता है। तो व्यास के सिरे क्या बने? व्यास के सिरे x1 y1 व x2 y। तो व्यास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल। व्यास इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। यही आपका इसका व्यास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 को प्राचलिक समीकरण के रूप में व्यक्त करो। प्राचलिक समीकरण पैरामीटर इक्वेशन, इनके रूप में व्यक्त करना है। तो आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 में वृत्त की त्रिज्या क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? 3। अब आपके प्राचलिक समीकरण जो होते हैं वो आपने पीछे की एक्सरसाइज में उनको पढ़ा था। प्राचलिक समीकरण यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। ए की वैल्यू आपके पास 3 है। एक्स इक्वल टू
3 cos थीटा एंड y इक्वल टू 3 sin थीटा। तो ये आपके वृत्त के प्राचलिक समीकरण मौजूद है। इस कैटेगरी में एक आध क्वेश्चन अभी एक और बाकी है, ये भी पीछे आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 की त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ 2f बराबर -4, f इक्वल टू -2, 2g इक्वल टू 2 और g इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1। त्रिज्या बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1, 4 प्लस 1 माइनस 1। तो ये आपके पास त्रिज्या है। तो इस प्रकार जो भी सर्कल के मेन क्वेश्चन थे शुरू से लेकर मिसलेनियस तक लगभग अच्छे क्वेश्चंस का समावेश मैंने यहाँ पर आपको सभी का कर दिया। देखिए आपको ये बात और भी ध्यान रखनी है कि आपको हर टॉपिक से जब खत्म हो जाता है तो उसका असाइनमेंट भी आपको दिया जा रहा है। आप उस असाइनमेंट को बहुत ध्यान से करेंगे और उस असाइनमेंट को जैसा भी आपको असाइनमेंट में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसको A4 साइज पेपर पर या A4 साइज का कोई रजिस्टर मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, वो दोनों में से जो भी चीज आपको आसानी पर मिल जाए उसको आप ले लें और अपने सभी असाइनमेंट्स को उसमें पूरे करें। और जब ये आपका कॉलेज खुलेगा इन असाइनमेंट्स को चेक करा जाएगा और आपको उसी के हिसाब से आगे के टॉपिक्स को जो रह जाएंगे वो कराए जाएंगे और जो लगभग इसमें हो गए वो दोबारा नहीं करे जाएंगे। इसलिए इनको बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, थैंक यू।